ये देखिए ये नागन चौरंगी की जानिब रास्ता जा रहा है। ये लियाकताबाद और ये जेडीसी का ये सेंटर बन रहा है। तो ये देखिए ये पुल, और आज शब बारात का दिन गुज़र चुका। अब ये देखिए दस्तरखान इमाम हुसैन सामने मौजूद है और ये ट्रैफिक रवां दवा है। आज की रात शुरू हो चुकी है, शब बारात की रात। कब्रिस्तानों में रश मौजूद। कोशिश करते हैं कि हम आपको दिखा सकें। हमारे साथ बने रहिए। ये मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, इसके हिस्सा देखिए किस तरीके से इतना रश। यहाँ 500 रुपये से लेके और 250 रुपये तक के किलो के हिसाब से फूल और पत्तियाँ मिल रही हैं। स्टॉल्स वगैरह मौजूद हैं। बाकी सेकंड नंबर गेट की तरफ अब हम लेके चलेंगे, जहाँ रश कदरे थोड़ा कम होगा। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त कब्रिस्तानों के अंदर भी इससे 4 गुना ज़्यादा रश है। चाय पानी के स्टॉल्स मौजूद हैं, खाने पीने के स्टॉल्स भी मौजूद हैं। ये हमारे भाई जो लोग देख रहे हैं इसको, इससे आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर कब्रिस्तान का ही तकरीबन यही हाल है। आप ये देख रहे हैं, ये गेट नंबर 3 की ये हालात है जो सन्नाटों में होता था। अब इस साल इतना रश है कि लोग गेट के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे। से भी रिश्ता तोड़ लिया, कुरान को हमने छोड़ दिया। सुन्नत से भी रिश्ता तोड़ लिया। हालांकि सिटी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा पार्किंग का भी इंतज़ाम किया कि कब्रिस्तान से थोड़ा सा दूर पार्किंग कर लीजिए बाइकों की, लेकिन उसके बावजूद हमारी आवाम भी शायद सुनने को तैयार ही नहीं है। वो भी अब ये देखिए साहब को ये बीच के अंदर बाइक खड़ी करी और एहसान अजीम किया और चले गए। ऐसा ही तमाम कब्रिस्तानों के अंदर भी नज़र आ रहा है कि बाइक ले के घुस रहे हैं, एहलकार मना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश की जा रही है कि कब्र तक पहुंच जाएं बाइक लेके। अल्लाह हिदायत दे और लोगों को
दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने की समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए इस दफ़ा यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पार्किंग दी है इन्होंने और बड़ा सुकून से देखें यहाँ पे लोग तसल्ली के साथ पार्किंग करके और उसके बाद अंदर जा रहे हैं। लेकिन 3 नंबर गेट के ऊपर बदनज़मी नज़र आ रही है। इंतज़ामिया को सख्ती से इसका नोटिस लेना चाहिए ताकि आइंदा जो है जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए मुश्किलात ना हों। आज की रश की पोजीशन तो आप कुछ देख ही रहे होंगे। मसाजिदों में भी रश मौजूद है। बाकी कब्रिस्तानों के हवाले से इस कब्रिस्तान के आपको हमने हालात दार दिखाई है। रोडों की हालत दार भी आपको दिखाते चलें। ये रोड की हालात आप देखें, ये ऐसे रोड हैं कि इसके ऊपर अगर आप आ जाए, मरीज़ अगर गुर्दे का मरीज़ आ जाए तो गुर्दे से पथरी बाहर निकल जाए। तो गुर्दे के मरीज़ों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा इस रोड को कि आएँ और अपनी गुर्दे की पथरी ज़रूर निकलवाएँ इस रोड पे आके। बाकी इस चौरंगी का आप पोजीशन देख रहे हैं, फूलों वालों की दुकानें, और आज फूलों वालों की चांदी हो रही है। जो फूल कल तक 150 रुपये चल रहा था, आज 650, 500, 450, जो जिसके हाथ में जो रेट लग गया बस उस रेट के ऊपर वो बेच रहा है। और ये हालत हो गई है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस्लामी त्यौहार आते हैं और मुसलमान जो है, जो नाम नहाद मुसलमान है, वो सब के सब लग जाते हैं कमाने में, सवाब नहीं पैसा। और पैसा कमाने में जब लग जाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। पैसा पिज़्ज़ा, पे से पिज़्ज़ा, ये भी एक नया आइटम नज़र आया, पे से पिज़्ज़ा। अब पी से पिज़्ज़ा तो सुना है आपने, पे से पिज़्ज़ा भी लिखा हुआ है। तो खैर देखते जाइए। आज हम आपको कब्रिस्तानों की जर्नी दिखा रहे हैं जहाँ पे कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त तो इंसान को जाना ही है। तो देखिए कि मरने के बाद आपके रिश्तेदार आते हैं या आधे रास्ते से ही वापस चले जाते हैं, तो ये ज़रूर देखते जाइए। ओवरऑल एक भाई हमारे इशारा करते हुए गए, तो हकीकत यही है कि लोग बड़ी मेहनत से उस रास्ते को निकाल के और अब जा रहे हैं। ये देखिए बेचारे भाई जो है रक्शे के ऊपर खड़े हुए, मेहनत है कि कब्रिस्तान के रास्तों से बाहर निकल के आ रहे हैं। रास्ते में और जो कब्रिस्तान छोटे छोटे आए उसके अंदर रश थोड़ा कुछ बेहतर था। कंटोनमेंट गुलिस्तान जौहर का कब्रिस्तान जो था वो, उसके अंदर रश बहुत मुनासिब था, वहाँ आराम से जा भी सकते थे और आ भी सकते थे। ये प्रोग्रामर स्कूल नागन चौरंगी की तरफ का रास्ता है, ये यूपी मोड़ ये निकलता है। इस रास्ते पे आज रश की पोजीशन कुछ कम नज़र आ रही है, लेकिन ये वक्त अभी शुरुआत हुई है। जब ये जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा और पीक टाइम जो है वो 12 बजे से लेके और सुबह 3 बजे तक है, क्योंकि फिर उसके बाद लोग सहरी करेंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे। ज़्यादातर लोग जो है दिल से यही दुआ है कि अल्लाह करे कि सहरी जो लोग करने आते हैं मसाजिद के अंदर, वो फजर की नमाज़ भी पढ़ें और रोज़े भी रखें इंशाअल्लाह।
आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ को हैं। बाकी आगे अगले कब्रिस्तान हम कहाँ जाते हैं हम आपको ज़रूर दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। मेट्रो का स्टेशन यूपी, और अभी अभी मेट्रो गुजरी है। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि अगर मेट्रो गुजरती हुई नज़र आए तो वो भी हम आपको दिखा सकें। बाकी आपको तो अंदाज़ा ही होगा कि कराची की रोडों के ऊपर आज रश शहर की निस्बत कब्रिस्तानों में ज़्यादा है, और रोडों पे आज सुकून का माहौल है थोड़ा सा। लेकिन जैसे जैसे हम कब्रिस्तान के करीब के इलाके में पहुंचते हैं ट्रैफिक फुल जाम नज़र आती है। आप लोग इस बात को नोटिस करके लोग पहले से ही तैयार होके आते हैं कि अब हमें इतना ज़्यादा रश मिलेगा। या अलहाज अख्तर रेस्टोरेंट नागन चौरंगी, और अलहाज अख्तर रेस्टोरेंट काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है। बाकी ये फ्लाईओवर्स और ये फ्लैट्स आप काफ़ी पुराने इलाके के नागन चौरंगी बड़ा मशहूर था। लोगों में गलत अफवाहें भी हैं कि नागन रहती थी, हालांकि इसके टेढ़े मेढ़े रोडों की वजह से और चारों तरफ ये रोड निकलते थे, इसकी वजह से इसको नागन जैसे रोड कहा जाता था। यानी बहुत मुश्किल से ये रास्ता कवर होता था। तो हकीकत यही है कि ओवरऑल आप जितना भी कराची को कोशिश करें, ये नागन चौरंगी स्टेशन डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि कराची के हालात के हिसाब से अब शहरियों में थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। ओवरऑल बेहतर पोजीशन है हालात की, लेकिन हकीकत यही है कि हम जहाँ तक भी जाते हैं लोगों में थोड़ा बहुत खौफ ज़रूर है कि मोबाइल स्नैचिंग हो जाएगी या कोई रास्ते में रोक लेगा। लेकिन आज एक अजीब माहौल देखा कि इन तमाम रोडों पे किसी जगह पे पुलिस का नाका, रेंजर्स का नाका ये नज़र नहीं आया। शुरुआत में कब्रिस्तानों के पास उन्होंने इतना ज़बरदस्त सिक्योरिटी दी कि किसी किस्म का कोई स्नैचिंग वगैरह नहीं हो पा रही। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत करम है उस परवरदिगार का कि उन्होंने मेहनत करी और आज रोडों के बजाय ऐसी जगहों पे जहाँ ये काम हो सकता था वहाँ पे पहले से सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। बेसिकली हमें हालात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सी जगहों पे मोबाइल की वीडियो ना बनाने की इजाज़त मिली। उन जगहों पे भी हमने वीडियो बनाई है। जेडीसी वालों के भी मेहरबानी की उन्होंने वीडियो बनाने दी। अभी उनका प्रोजेक्ट बन रहा है और बाकी आप देखते जाइए, हम और आपको कराची डिस्कवर करवाने की कोशिश करेंगे। मेट्रो स्टेशन के साथ ये देखिए, ये सरीना मोबाइल मार्केट नए नाज़माबाद के लिए यहाँ से एक रास्ता निकलता है। नया नाज़माबाद कह लें या उसे मंगो पीर कह लीजिए, तो मंगो पीर कहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम यहाँ का फ्लाईओवर चढ़ेंगे और फ्लाईओवर के ऊपर से इंशाल्लाह आपको मैं मनाज़िर दिखाता हूँ रोशनियों के शहर कराची। ताकि आज देखें शादी और फ्लो में सन्नाटा है। लोग एक
बाबरकत रात को इबादत के तरीके से गुजार रहे हैं। अभी नवाफिल पढ़ के और अब हम निकले हैं और अब रात की जो महफ़िल है वो शुरू होने वाली है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम जितनी जल्दी हो सके तमाम कब्रिस्तानों को विज़िट करके फिर इबादत की तरफ लगें। अब आपको करीब करीब जो है वो सफ़ी हसन कब्रिस्तान नज़र आएगा। कोशिश करेंगे सफ़ी हसन कब्रिस्तान में अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं, जिस हद तक जा सके। हमारे साथ बने रहिए। ये है JDC की फ्री IT सिटी और ये देखिए ये रोड। यहाँ जिनसोए यानी चाइनीज़ रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर है। बाकी खान रोज़ वाला एरिया है। खान रोज़ जो पुराने लोग यहाँ रहते हैं कराची के, उनको खान रोज़ का टेस्ट ज़रूर याद होगा। KFC और ये सारी ब्रांडेड मसनूआत की जगह। KSB इंस्टीट्यूट, खादिम अली शाह बुखारी इंस्टीट्यूट, जो KSB बैंक भी हुआ करता था एक पहले, फिर वो उसको एमलगमेशन हो गई। 1000 रुपये के बस भेज दिया गया था, जो आज तक मामला है। अब कोई कुछ भी कहे, 1000 रुपये में एक बैंक बिक गया, अफसोस की बात है। हैदरी और मुल्का इलाके, यहाँ पे कार बाज़ार भी लगता था, जो आजकल अब यूपी से आगे लगने लगा है। यूपी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, यूपी एक इलाका है नागन चौरंगी से थोड़ा सा आगे, यूपी मोड़। तो ज़ाहिर है जो लोग यहाँ के रिहायशी अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बड़े आसानी से बता सकते हैं कि यूपी मोड़ के पास बाज़ार लगता है। हम नाज़िमाबाद के इस एरिए में स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पर अब ये देखिए इन्होंने ट्रैफिक वाले अब बेचारे इस वक्त रात के इतना टाइम हो रहा है, सन्नाटे हो चुके हैं और वो लोग अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं ताकि रश ना लगे। और आज ट्रैफिक की रवानी बहुत बेहतर रही। ओवरऑल मेहनत नज़र आ रही है। ऊपर आप देख सकते हैं उस पुल के ऊपर जो है वो तरीके के साथ बेहतरी के मामला किए गए। अंडरपास को भी क्लियर रखा गया है। जहाज़ भी उतरता हुआ दिख रहा होगा आपको। अब हम लियाकताबाद 10 नंबर, जिसको लालू खेत कहते हैं, लालू खेत 10 नंबर से ईसा नगरी कब्रिस्तान की जानिब रवाना। कराची के पुराने कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान, इसी में थोड़ा पहले, इस अंडरपास से पहले अगर हम सीधे हाथ की जानिब मुड़ जाते तो C1 एरिया का कब्रिस्तान जो खामोश कॉलोनी तक जाता है, लेकिन उस कब्रिस्तान के लिए रास्ता ऊपर पुल से ही जाम किया गया और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने वापस मोड़ लिया है। ये देखिए हम ईसा नगरी कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंचते जा रहे हैं और ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो लियारी नदी के ऊपर बनाया गया था,
लियारी एक्सप्रेस वे, यहाँ से ही ये जाता है और इसका ये रास्ता ऊपर जाने के लिए लियारी एक्सप्रेस वे। लेकिन लोग बाइकें लेके इससे उतर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि लियारी एक्सप्रेस वे को भी अपने इस्तेमाल में ले आए हैं आज शायद। ये देखिए सामने रश की पोजीशन तो आपको दिख ही रही होगी कि रश जाम होना शुरू हो रहा है, होटल्स वगैरह खुले हुए हैं और ये लियारी एक्सप्रेस वे की एंट्री है। इस पे 30 रुपये टिकट है और अगर आप सोराब रोड से भी चढ़ते हैं यानी नेशनल सुपर हाईवे से और आपको माड़ीपुर उतरना है तो भी आप 30 ही रुपये में सफ़र कर सकते हैं। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल आपको ईसा नगरी कब्रिस्तान की झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से पार्किंग शुरू हो गई है और दूसरी जानिब आपको ट्रैफिक का हिजान भी दिख रहा होगा। ये देखिए दोनों तरफ पार्किंग शुरू है, ये अंदर भी पार्किंग और वो सामने कब्रिस्तान है। लाइटों की रोशनी आपको बता रही होगी तो कब्रिस्तान में कितनी गहमा गहमी है। देख सकते हैं कि इस कब्रिस्तान में भी पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है और ट्रैफिक वाले इस वक्त भी अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। आपको ट्रैफिक वाले जा बजा नज़र आ रहे होंगे। इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और इस वक्त माहौल कराची में तो 7 बजे वाला माहौल लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एंट्री है कब्रिस्तान की और ये एंट्री मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से ये एंट्री मौजूद है कब्रिस्तान की और लोग जोग दर जोग आ रहे हैं और सिलसिला यहाँ चल रहा है। देखिए पार्किंग का इंतज़ाम और सिक्योरिटी एहलकार भी घूम रहे हैं। पानी की सबीलें और चाय की सबीलें लगाई गई हैं तो मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से। बाकी मीडिया भी आई हुई है और यहाँ पर देखिए इस्तक़बालिया कैंप भी चल रहा है बरसाती वालों का।
सकते हैं कि बाकी कब्रिस्तानों की निस्बत ईसा नगरी कब्रिस्तान में पब्लिक का रश 12 बजे का वक्त है और औरों की निस्बत थोड़ा कुछ कम है, जबकि अगर आप नॉर्थ वाले कब्रिस्तानों की बात करें तो उसमें ज़्यादा रश था। यहाँ की इंतज़ामिया ने जो इंतज़ामात किए हैं वो हमें कुछ बेहतर लगे। बाकी लोगों से पूछते हैं इंतज़ामात के क्या हालात थे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इंतज़ामात कैसे लगे आपको यहाँ की इंतज़ामिया के? बाकी कब्रिस्तानों में किसी में गए आप? तो ये पहला है। ये देखिए आज इंतज़ामिया की बेहतरीन सर्विसेज नज़र आ रही हैं। इंतज़ामिया खड़ी है और ट्रैफिक अपनी जानिब रवां दवा है।